हेलो, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी और लेके आया हूं हमेशा की तरह एक और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के रिव्यू के साथ हाजिर हैं आपके लिए। हमेशा हम लोग जो हैं डिफरेंट ड्रामास पे जब बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें करेक्टर्स कैसे हैं, स्टोरी कैसी है, पिक्चराइजेशन कैसी है, डायरेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं। बट आज मैं जो जितना इस कैटेगरी के ड्रामे को देख रहा हूँ और इसको फॉलो कर रहा हूँ तो इसमें हमें एक्चुअली सीखने को मिला है। केस 9 में हमें इतना ज़्यादा लॉ से लाइक इंफॉर्मेशन मिली है लॉ से रिगार्डिंग कि हमें सीखना है, हमें चीज़ें देखनी है, क्या क्या करना है, जो कि एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन में आम बंदे को नहीं पता होता। बहुत अरसा पहले किसी ने कहा था कि यू मस्ट नो द लॉ एंड यू मस्ट नो द राइट ऑफ योर लाइक लॉ, कि हम लोग किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पे कुछ कर देते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है। दो कि हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा पुअर कह लें है, और गरीब आदमी जो है या जर्नल बंदा भी वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना चाहता है, लॉ की तरफ या लॉ एंड ऑर्डर पे कोई ख़ास भरोसा नहीं है। और इसकी करंट इस वक्त सिचुएशन जो है इट इज़ हैपनिंग विद वन ऑफ माई वेरी क्लोज पर्सन। शी इज़ फाइलिंग अ डिवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड, और लॉ एंड ऑर्डर जो है इस वक्त इट्स बीइंग 6 मंथ कि उसको लटकाया हुआ है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब यूं करना है। और इवन के शी अप्लाइड फॉर द खुला इन शरीयत कोर्ट, वहाँ भी इवन के उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है, और शी इज़ ऑल अलोन। बट सो दिस इज़ द इशू। और देन आई हैड वर्ड्स विद हर, मैंने हम लोग अब डिस्कस ही कर सकते हैं क्योंकि उसके लोग यही चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, प्रेशर देते हैं, और उस बंदे का कहीं ना कोई फिजिकल इमोशनल नुकसान तो होता ही होता है, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। यानी आप अपनी ही चीज़ को वापस लेने के लिए भी पैसे दे रहे हो, तो इट दिस इज एक्चुअली आवर लॉ एंड ऑर्डर। आज मैं बात कर रहा हूँ केस 9 की एपिसोड 11 जो अभी ऑन एयर हुई है, और कंटिन्यूटी के अंदर है। इट इज़ ऑल आई थिंक मोस्ट ऑफ द एपिसोड विल बी इन द कोर्ट, सो ये कोर्ट बेस ही सारी चीज़ चल रही है। एपिसोड स्टार्ट होती है और क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स जो है बहुत अपसेट है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो बहुत और जाके वरीशा बाहर उन लोगों को तसल्ली देती है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। और इधर जो है जज अपने चेम्बर के अंदर, क्योंकि पीछे बहुत बहस तकरार और जो कि हीट आर्ग्यूमेंट में बदल गई थी, वो उनको बुलाता है और दोनों लॉयर्स को, और वो उन दोनों को समझाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और उस पर उसका वकील को कहता है आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है नहीं जी कोई नहीं। वो कहते हैं कानून बदल गया। वो कहता है नहीं जी कोई नहीं बदला, मुझे कोई एक दलील दे दें आप। लेकिन वो कहते हैं आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, आप जिसका रेप हुआ है उसको आप प्रॉब्लम में दे रही हैं। और उस पर बहुत ज़्यादा दोनों मिस की और जो है बुखार साहब की हीट आर्ग्यूमेंट होती है। अब आप ये देखें कि आपका जो मुखालिफ बंदा होता है वो आपके किस तरह के पॉइंट्स को पकड़ता है। आपके इस तरह के पॉइंट्स को वो पकड़ता है जो कि अंडरस्टैंड नहीं करता कि सिचुएशन में आपने क्या करना था, और उस पर वो इतना ज़्यादा, इतना कीचड़ उछालना, इतना आपको प्रेशराइज करना कि आपने जैसे वो जो है जाकर नहीं कर सकी है एफआईआर, और वो किस ट्रॉमा में होगी वो सब चीज़ साइड पे, वो फोर्स इस चीज़ पर करे एफआईआर क्यों नहीं करे, वो उसकी हालत नहीं थी, उसकी फैमिली नहीं मान रही थी। और कितना ज़्यादा ये एक आई ओपनिंग चीज़ है कि भाई आप देखें कि इस मौके पे आपको क्या करना चाहिए। आप बेशक जितने उसमें भी हो, लेकिन सो कॉल्ड लॉ के लिए आपको जो है करना है ये। हालांकि फिर उन्होंने बताया कि अब कानून बदल गया और काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आ गई हैं। और मैं यहाँ देख भी रहा था कि बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने दिए कि जैसे दोनों फरीकैन आमने सामने नहीं होंगे इन द रेप केस ना। वो वापस अदालत रिज्यूम होती है, और वहाँ जो है फिर अगेन जरा शुरू होती है, फिर बहस तकरार शुरू होती है, और जो है सदफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, कॉल लॉग्स दे रहा है, डिफरेंट उसको तरीके से घेर रहा है।
और उसको दूसरी जो वकील है वो बार बार ऑब्जेक्ट करती है और उसको जज भी वार्निंग्स दे रहा है। वो एंड में कहता है कि मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। सदफ हर हिसाब से जो है उसको बता रही है कि ही इज़ द कल्प्रिट और ये मुझे किस किस तरह ये करता रहे, और उसका दोस्त भी शामिल था और वो सदफ उसके साथ वो भी हो जाती है, हार्श हो जाती है। यानी वो ना ये वकील इस तरह करते हैं कि अगले का ब्रेकिंग पॉइंट आए। अब और वो उनको बड़े वो अच्छे बड़े ढीठ हो चुके होते हैं कि वो कहती है कि आपकी अपनी बहन बेटी को कहती है आप जैसी नहीं है, हर चीज़ पे वो उस पर ब्लेम डाल रहा है। फिर उसके बाद जो वो कहते हैं इसका दोस्त भी शामिल है, आप उसको बुलाएं, वो दे देगा गवाही। और फिर वो बड़ा अच्छा उसके अंदर आता है कि आप उसको पहचानते हैं। दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन और वेरी पेनफुल सीन के वो बताते कि हाँ जी कामरान हैदर अदालत में बैठा हुआ है और वो यही शख्स है जब वो उसका पर्दा हटाते हैं। सो कितना पेनफुल है उस बंदी के लिए, उस बंदे को दोबारा देखना। अदालत ख़त्म होती है और उसके पेरेंट्स बहुत बेबस खड़े, वो कहते हैं ये वकील तो बहुत कीचड़ उछाल रहा है हमारी बेटी पे। वो कहते हैं आइंदा नहीं होगा, अब चीज़ें बदल गई और मैं कोशिश करूँगी। असल में सीनियर वकील की जज भी ज़रा नरमी से पेश आते, बट आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ना हो। अदालत से कामरान बड़े तकब्बुर से निकल कर जाता है। उसकी बीवी और कामरान और जो है बुखारी साहब, उनकी अब डिस्कशंस हो रही हैं। कामरान की बीवी बहुत पॉइंट मारती है जिस पर वो हैरान तो कहता है नहीं जी इनको अगली पेशी में हमने उड़ा देना है। वो कहते हैं अगर वो ले आई सहर कोई गवाह, वो कहते हैं ऐसा कि कोई गवाह नहीं होता, आप टेंशन ना लें, मान के बुखारी साहब आपको। वो कहते हैं नहीं हो सकते हैं, हम एक मीटिंग रख लेते हैं, मुझे और भी केसेस को करना है। अब कामरान बड़े तकब्बुर से अदालत से निकलता है और आप देखें उसके तकब्बुर की ना इंतहा नहीं है और वो उसी इंतहा में वो जा रहे हैं अपने उसमें। तो वहाँ जब अदालत से निकलता है अपनी मर्ग के अंदर और उधर से एक बंदा की एंट्री पहली एपिसोड में होगी है, वो सदफ का एक्स हस्बैंड है और वो कह रहा है मुझे पता है कामरान को कैसे हराना है। और फिर जो है क्या कहते हैं वो उसको देखती है सदफ और वो घर चली जाती है। इधर ऑफिस में रौला मचा हुआ है। क्या कहते हैं सदफ की जगह पे किसी सहर की जगह पे, आई एम सॉरी मैं करेक्टर का नाम गलत ले रहा हूँ, मैं माजरत खाऊँ। सहर की जगह पे किसी और की हायरिंग करना ज़रूरी है बिकॉज दे डोंट हैव अ स्टाफ और काफ़ी सेल्स इशू हैं। और उस पर जो है क्या कहते हैं कामरान टॉन्ट मारता है और अपने दोस्त को, तो वो कहता है कि तुमने ही रखा था शहर को, इसको भी तुम रख लेना। और उनकी होने लगते तो वो कहता है गाइज ग्रो अप, इट दिस इज ऑफिस, यहाँ ना शुरू हो जाओ। एंड इट इज़ वेरी अनस्टेबल थिंग वहाँ। लेकिन अभी कामरान का पीक दिखाया जा रहा है, अभी शहर मैक्सिमम शहर को तोड़ा जाएगा। आई थिंक सो ड्रामे के मिड में जाके सिचुएशन बदलेगी। 11 एपिसोड्स हो चुकी हैं, अब पता चलेगा कि आगे किस तरह इन्होंने शहर आहिस्ता आहिस्ता जीतेगा। भी कामरान शहर को आई थिंक सो डिफेम भी करेगा, विच आई हैव अ फीलिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड ऑल दैट। कामरान की मदर बहुत अपसेट है, घर के हालात ख़राब हो रहे हैं ऑब्वियसली। एक तो गरीब, ऊपर से बेबसी भी है और वो अब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही है, बहुत परेशान है, जॉब्स नहीं हो रही, मिल रही हैं। कामरान जो है अपने यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी बीवी जाती है वरीशा और वो जाकर अपने हस्बैंड रोहित को कहती है कि क्या वजह है, तुम क्यों नहीं साथ दे रहे, तुम गलत का साथ क्यों दे रहे हो। और जिस पर उनकी हीट आर्ग्यूमेंट होती है, वो कहता है मैं नहीं दे सकता। कहते हैं ऐसी क्या रीज़न है कि तुम एक बंदे का बिजनेस, वो कहती है बिजनेस है ना दोस्ती है, कहते हैं नहीं इससे भी बढ़ के बात है। एंड देन वो बताता है कि उसके साथ ब्लास्फेमी का इशू हुआ था यूनिवर्सिटी में और कामरान ने उसके हक में गवाही दे के उसको सेव कराया था, अदरवाइज तो वो लोग मार देते उसको जला के। बट फिर भी वो जो है ना वो कहती है इसका ये मतलब नहीं है कि इतने बड़े जुल्म पे तुम उसको सपोर्ट करो। अब देखें दोस्ती है, एहसान है, सिर्फ ना सिर्फ दोस्ती है, एहसान है और इधर किसी की जान है। ये कितना मुश्किल फैसला है एक इंसान के लिए। मुझे मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कई दफ़ा बहुत बुरी सिचुएशन में फंसते हैं और आप फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार लाइक हम किस तरह करें। वो अपने दोस्त को बुरा भला सब कुछ कह रहा होता है, सज़ा तक देना होता है, लेकिन वो बोल नहीं कुछ पा रहे होते हैं। मेरे ख्याल में यही होता है शायद अच्छे दोस्त का। अब क्या मैं इसमें ये जो इतना पार्ट है ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि वो इसको क्या करना चाहिए। अब इधर जो है कामरान जो है बुलाता है एक ऑफिस के एम्प्लॉय को, उसको कहता है मैं तुम्हें हेड बना दिया, और फिर वो बाकी एम्प्लॉयज़ का वो कहता है जी शहर की साइड पे ही है, उसकी वजह से ही सेल्स हुई थी, और वो सब शहर को कहते हैं नहीं तुम मुझे बताओ।
और अब वो उधर उसको कोई चीज़ बता रहे हैं, दे आर कुकिंग समथिंग, कामरान को कहता है आपको बुरी लगेगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते, तो कहता है फिर भी बताओ मुझे। सहर बेचारी अब बहुत कंफ्यूज है, डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रही है, और इसी उसमें जो है वो क्या कहते हैं, एक बंदे को अपने एक्स कोलीग को कॉल करते कहते हैं सहर मुझे क्यों कॉल कर रही है, तो साथ बंदा कहता है ये वही सहर है जिसने वो केक इंडस्ट्रीज़ के सीईओ पे रेप का इल्ज़ाम लगाया, और वो कहता है हाँ भाई उसका ही है सहर, उसको भी जॉब को कहती है, वो कहता है हमारी कंपनी में नहीं है, और उसके फ़ोन बंद करने के बाद और वो कहता है हाँ लाइक इसको हम रखें क्या, इसकी मतलब सीईओ पे इल्ज़ाम लगा दिया, हम इसको रखें। यू नो आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी, और ये सारी ज़िंदगी नहीं लोगों की बदलनी है, मैं आपको बताऊं लोग ऐसे ही रहते हैं, और बस आपको दुआ करनी चाहिए आप कभी मुश्किल में ना फंसे, वरना यहाँ तमाशा देखने वाले बेइंतहा लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। दिस ड्रामा आई पर्सनली आई थिंक इसमें और भी बहुत अच्छा हो सकता था, कमियां होती हैं, बट अभी तक अगर मैं इसको रेट करूं तो दिस इज 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज इसमें ऐसे सब्जेक्ट पे सिचुएशन पे किसी एक बंदे को भी करेज या फ़ायदा हो गया ना, तो आई थिंक सो के इस ड्रामे के पैसे पूरे, और इस तरह के सोशल वाकई वन शुड गेट आउट ऑफ सास बहू, वन शुड गेट आउट ऑफ अदर थिंग्स, देयर हेल ऑफ द अदर टॉपिक्स जिस पे बात हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।